फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लो, डोमेन का हम कोई भी एलिमेंट ले लें, आंसर हमेशा मतलब उसकी इमेज क्या आएगी? हमेशा सेम आएगी। ठीक है, दैट इज क्या मतलब होता है कि हमें डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। जैसे इसमें मैंने क्या कहा था, मान लेते हैं हम क्या मिली इमेज? ए मिली। इसका मतलब क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के हर एक एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से, हैज सेम इमेज। सेम इमेज कौन सी है? ए। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा? कोई भी एलिमेंट ले लो डोमेन का, उसकी इमेज क्या आएगी? हमेशा सेम आएगी। इमेज क्या आएगी? हमेशा सेम आएगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बनता है हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे बनता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां पे क्या होगा? f of x इक्वल टू a हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है? जिसमें हमारे पास क्या होता है? डोमेन का कोई भी एलिमेंट लो, x लो, कोई भी एलिमेंट लो डोमेन का, हर एक की इमेज क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है, मान लो जैसे 1 पे क्या वैल्यू है? यही आएगी। 2 पे भी क्या वैल्यू आएगी? यही आएगी। 3 पे भी वैल्यू क्या आएगी? यही आएगी, सेम। कोई भी पॉइंट ले लो एक्स एक्सिस का, हमेशा वैल्यू क्या आएगी? वाई एक्सिस पे सेम आएगी। ऐसे फंक्शन को हम क्या करते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट फंक्शन। ये हमारा फर्स्ट टाइप का फंक्शन था। सेकंड वाला इसमें आता है हमारे पास, कांस्टेंट के बाद मैंने बात की थी किसकी? ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन की मैंने बात की थी। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जैसे कि नाम ही बता रहा है, आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्या था? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जिसमें जो हम जैसा डोमेन का एलिमेंट ले रहे हो, इमेज भी क्या आएगी? वैसी आएगी। मतलब कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आएगी? वही आएगी जो एलिमेंट खुद है। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे डोमेन का एलिमेंट 1 है तो इमेज भी क्या आएगी? इसकी 1 आएगी। 2 की क्या आएगी? 2। तो दैट इज अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं डोमेन में 1 तो इसकी इमेज भी क्या आएगी? 1 आएगी। अगर मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया -1 तो उसकी इमेज भी क्या आएगी? -1। अगर मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया -25 तो यहाँ पे भी इमेज क्या आएगी? -20। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बनता है, देखो यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ मैं ग्राफ यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ क्या से बन जाता है इसका? अगर मैं पॉइंट्स प्लॉट करूं तो 1 पे 1 आ रही है सेम, ये वाला पॉइंट, 0 पे 0 आ रही है, 2 पे इमेज क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो कैसे बनेगी हमारे पास? लाइन बनती है कैसे? इस तरह से स्ट्रेट लाइन, लेकिन कहां से पास करती हुई जाएगी? ओरिजिन में। कहां से पास करेगी? ओरिजिन में से। मतलब f of x इक्वल्स टू x। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन कहते हैं हम क्या? आइडेंटिटी फंक्शन। कर पास हमारे पास कौन सा आता है इसके बाद? इसके बाद हमने बात करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की पहले इस फंक्शन की डेफिनेशन याद कर लेना, फिर इसके बाद मैं ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये फंक्शन क्या कहता है कि f of x की हमारे पास 2 वैल्यूज आती है। क्या वैल्यूज आती है? 2 वैल्यू आती है। एक बार माइनस में आती है, एक बार किसमें आती है? प्लस में। माइनस में कब आएगी? जब x क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तुम्हें पता है 0 से पीछे वाले नंबर सारे क्या होते हैं? 0 से छोटे वाले नंबर सारे क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। और 0 से सबसे सारे बड़े वाले नंबर किसमें होते हैं? प्लस में होते हैं। तो इसमें क्या कहता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या कहता है कि अगर हम कोई भी फंक्शन ले, उसकी वैल्यू -x कब आएगी? जब क्या होगा हमारा x लेस देन 0, और प्लस में कब आएगी? जब x की वैल्यू क्या होगी? 0 या 0 से बड़ी होगी। समझ आ गया? इसका ग्राफ देख लो। इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास? ग्राफ में देखो, अगर मैं यहाँ पे एक प्लॉट करूं, ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मॉडुलस। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं इसको मैं लिख देता हूं नीचे। सबसे पहले इसका ग्राफ देख लो। इसका ग्राफ पहले लिख देता हूं यहाँ पे, एक और तरीके से लिख देता हूं। मॉडुलस फंक्शन होता है f of x इक्वल टू इस तरह से, ये ब्रैकेट्स को बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस। छोटी क्लासेस में तुमने एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ी होगी। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ी होगी। अब मेरे को बताओ x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ये फंक्शन 0 बन जाए? 0 ही पुट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये जो इसका जो ग्राफ होगा, ये x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। कौन से पॉइंट पे? 0 पे। तो ये कैसे बनेगा इसका ग्राफ? इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। ये हो गया तुम्हारा f of x इक्वल्स टू x का ग्राफ। ठीक है, कैसे बनाया? यहाँ पे x की जगह क्या पुट करूं मैं कि ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए? क्या पुट किया? x की जगह 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या? इसका फंक्शन मॉडुलस का। ठीक है, मॉडुलस में ही एक और चीज बताता हूं मैं, ध्यान से देखना। इसका नेक्स्ट वाले का ग्राफ बताता हूं। अगर यहाँ पे मान लो ये फंक्शन ऐसे होता है f of x इक्वल्स टू x - 1,
अब ये अभी भी ये फंक्शन एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच करेगा, और वो कौन सा पॉइंट होगा, जहां पे इस कौन सी एक्स की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ये फंक्शन जीरो हो, कौन सी पुट करूं, एक्स की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं ये पूरी जीरो बन जाएगी, +1 पुट करूं, तो ये वाला फंक्शन कहां पे टच करेगा, एक्स एक्सिस को +1। इस तरह से हम बनाते हैं। तो ये किसका ग्राफ आ गया, f of x -1 का। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू बनानी हो तो क्या बनेगी, f of x क्या आएगा, ध्यान से देखना, -x -1, सेम लिख रहा हूं, इस बार x की जगह क्या आ गया, x -1, देखो सेम लिखा है, x की जगह कैसा x -1 आ गया, ठीक है। जब क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 से पीछे जाएंगे, जब 1 से पीछे जाएंगे तो हमें वैल्यू किसमें मिलेगी, माइनस में मिलेगी, किसमें मिलेगी, 1 से पीछे मतलब 1 से छोटा, और यहाँ 1 से बड़ा या 1 से आगे जाते हैं तो वैल्यू किसमें आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है, समझ आ गया। एक बार माइनस लगाना, एक बार बाहर क्या लगाना, प्लस लगाना, ये इसका है। ये तुम्हारे सिलेबस में इतना नहीं है, 12th वालों को ज्यादा होता है, ठीक है, 11th में इतना ज्यादा नहीं है, इसकी डेफिनेशन तुमने याद रखनी है, समझ आ गया। ये तुम्हारा थर्ड टाइप का फंक्शन है, इसको नोट कर लो, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कर लो। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है, फोर्थ वाला हमारे पास आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये दोनों फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं f of x ऐसे तरह की ब्रैकेट लगा देते हैं, इस तरह की ब्रैकेट्स लगा दी जाती है, ठीक है। अब मैं कुछ बताता हूँ पहले तुम्हें कि करते कैसे इसको, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्जांपल से बताता हूँ, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है 1.2, क्या आता है 1.2, ठीक है। सबसे पहले मेरे को बताओ 1.2 के आसपास वाले पास वाले नंबर बताओ मुझे, दो नंबर, एक जो इससे बड़ा है, एक जो इससे छोटा है, जल्दी बताओ, ठीक है। एक होगा ये किस किस के बीच में आता है, ये आता है 1 के बीच में, और किसके बीच में आएगा, 2 के बीच में, समझ आ गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ध्यान सुनना, मतलब क्या बोलते हैं इसका, कि ऐसा बड़ा इंटीजर ढूंढो, ऐसा बड़ा इंटीजर ढूंढना है जो इससे छोटा है, इन दोनों में से इससे छोटा कौन है, ये वाला, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, ऐसा इंटीजर बताओ इसके करीब, इसके पास एक ऐसा इंटीजर बताओ, बड़ा लेकिन छोटा नहीं, ऐसा बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा हो, सिर्फ इससे छोटा, इससे छोटा नहीं, ठीक है। देखो ऐसे तो इसके बाद भी आता है, 0 भी आता है, लेकिन हमने वो इंटीजर चुनना है, ये बड़े वाले तो देखने ही नहीं है, कौन से देखने, ऐसे इंटीजर देखने, ये सारे आ जाएंगे, -1 भी आ सकता, लेकिन इनमें से कौन सा चूज करना है जो सिर्फ इससे छोटा हो, इससे छोटा कौन सा, ये वाला, ठीक है। एक और बताता हूँ इसी तरह देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, अगर मान लो 2.48, ठीक है, इसके आसपास वाले इंटीजर ढूंढो सबसे पहले, कौन कौन से आ गए, एक हो गया 2, दूसरा हो गया 3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, ऐसा बड़ा इंटीजर ढूंढो, ऐसा बड़ा इंटीजर ढूंढो जो इससे छोटा हो, इससे छोटा कौन सा, 2, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं, यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं, x का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर which is less than or equal to x। इसका मतलब क्या है, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढना है जो तो या तो उसके बराबर हो या इससे क्या हो, छोटा हो, ठीक है। अब मैंने ये वाले केसेस कर दिए, अब बराबर वाला केस देखो, अगर मैंने मान लो यहाँ पे 4 पुट किया, ठीक है, डेफिनेशन देखो क्या बोल रही है, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढो जो या तो इससे क्या हो, इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, कौन सा है, 4। मैंने क्या बोला, या तो इसके बराबर हो या इससे क्या हो, छोटा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो ध्यान से, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, माइनस में ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, -3.5, ठीक है। क्या बोलती है डेफिनेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढो जो क्या हो, इससे छोटा हो। सबसे पहले अगर नहीं समझ आता तो -3 के आसपास वाले नंबर ढूंढो, -3.5 किस किस के बीच में आएगा, -3.5 आएगा -4 और किसके बीच में, -3 के बीच में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा चूज करना होता है, यहाँ वाला, लेफ्ट साइड वाला, तो कौन सा आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल करता हूं मैं,
माइनस भी नंबर होगा, ध्यान से देखना, -0.25। ठीक है, क्या बोलता है फंक्शन हमारे पास, ऐसा फंक्शन लो, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, ऐसा नंबर लो, ऐसा इंटीजर लो जो इससे छोटा हो। तो कैसे पहचानना है, मैंने बताया ये नंबर किस किस के बीच में आता है, कौन कौन से इंटीजर के बीच में आता है, ये आता है किसके बीच में, देखो ध्यान से, -1 और 0 के बीच में आता है। किस किस के बीच में आता है, -1 और 0 के बीच में आता है। हमने कौन सा लेना हमेशा, ये वाला, समझ आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, -1, क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमेशा हमने कौन से वाले चूज किए थे, हमेशा लेफ्ट साइड वाले चूज किए। तो ग्राफ देखना, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना ग्राफ। तो ये होगी हमारी y एक्सिस, ये आ गई हमारी x एक्सिस। ठीक है, अगर हमारा पॉइंट ये होता था, ध्यान से देखना, हमने हमेशा कौन सा चूज किया था, कौन सा चूज किया था हमने, लेफ्ट साइड वाला। जो ये डार्कन किया, इसका मतलब क्या, इंक्लूडेड है, मतलब कि 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए, 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1। देखो 1.2 का आंसर भी क्या आया, 1। अगर मैं 1.3 लेता उसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। 1.4 ले लूं उसका आंसर भी क्या आएगा, 1। 1.98 ले लूं उसका आंसर क्या आएगा, 1। तो कहने का मतलब क्या है कि हमेशा कौन सा वाला चूज करना है, 1 और 2 के बीच में हमेशा कौन सा चूज करना है, जो छोटा वाला वो। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे हो 2 और 3 के बीच में कौन सा वाला चूज करना है, कौन सा चूज करना है, 2 चूज करना है। इस तरह से होता है। अगर हमारे पास ये नंबर आ गया, ध्यान से देखना, अगर ये आता है, ठीक है, अगर आता है हमारे पास -1 और 1 के बीच में, तो हमने कौन सा चूज करना है, यही चूज करना है। ठीक है, समझ आ गया। 0 इसी तरह से यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा इसके हमारे पास, मैं बता देता हूँ इसको। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर आता है किसके बीच में, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास नंबर आ गया 0 और 1 के बीच में, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में आंसर क्या आएगा, 0। ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। इसी तरह अगर हमारे पास -1 और 0 के बीच में नंबर आता है, तो कौन सा लेना हमेशा, -1। देखो आया था ये, देखो -1 और 0 के बीच में आया था, आंसर क्या चूज किया था हमेशा, -1। तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा। ठीक है, ये फंक्शन फिर से बता रहा हूं, इसकी डेफिनेशन ये वाली जो है, ये तुमने याद कर लेनी है। ठीक है, या तो क्या होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझ आ गया, जस्ट छोटा, ज्यादा छोटा नहीं लेना, जस्ट छोटा। ठीक है, चलो सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन की याद रखना, रेंज में सिर्फ 3 ही नंबर होते हैं। सिग्नम फंक्शन की रेंज में कितने नंबर होंगे, सिर्फ 3। एक होता -1, दूसरा होता 0 और तीसरा कौन सा होता है, 1। ठीक है, अगर हमारी डोमेन का एलिमेंट 0 से छोटा है, इससे छोटा है, तो उसकी इमेज क्या आएगी, -1। अगर वो 0 के बराबर है एलिमेंट, तो उसकी इमेज क्या आएगी, 0। और अगर वो एलिमेंट 0 से बड़ा है, तो उसकी इमेज क्या आएगी, 1। कहने का मतलब है कि अगर मैं f of -2 का आंसर बनूं, -2 क्या है, 0 से छोटा है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, इमेज क्या आनी चाहिए, -1। इसी तरह -10 भी क्या है, 0 से छोटा है, उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, -1। लेकिन मैंने अगर f of 0 की बात करूं, 0 पे क्या आती है, 0 ही आती है। इसी तरह अगर मैं f of 10 की बात करूं, 10 क्या है, 0 से बड़ा है, तो उसकी इमेज क्या आनी चाहिए, 1। इसी तरह f of 5 क्या है, 0 से बड़ा है 5, तो उसकी इमेज भी क्या आनी चाहिए, 1। तो समझ आ गया, ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ 3 ही रेंज होती है। रेंज में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट। कौन कौन से, -1, 0 और 1। -1 रेंज कब आएगी, जब -1 कब आएगी तुम्हारी इमेज, जब 0 से छोटा होगा हमारा डोमेन का एलिमेंट। जब डोमेन का एलिमेंट 0 हो, तो इमेज भी क्या आएगी, 0। जब डोमेन का एलिमेंट 0 से बड़ा हो, तो इमेज हमेशा क्या आएगी, 1। ठीक है, इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ सबसे ज्यादा सिंपल है इसका। तो यहाँ पे इमेजेस हमारे पास कितने टाइप की बन रही है, सिर्फ 3 ही टाइप की बन रही है। ठीक है, तो देख लो, सबसे पहले क्या आता है, 1। ठीक है, यहाँ पे 2 रख देते हैं, 3 रख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे नीचे आता है -1, -2। ठीक है, यहाँ -1, -1। ठीक है, क्या कहता है कि अगर हमारा एलिमेंट किससे छोटा है, 0 से छोटा है, x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तो आंसर में क्या आता है मेरा, -1। बताया था मैंने f of x कौन सी एक्सिस पे आता है, y एक्सिस पे। कौन सा आता है, और ये x वाला किस पे आता है, x एक्सिस। f of x की वैल्यू -1 कब आ रही है, जब x की वैल्यू क्या है, <0। जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू <0 कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के लिए सारा ग्राफ हमारा कैसे आता है, ये आता है, क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है,
जब f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 0 होती है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आती है 1। मतलब जब x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए 1। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, मतलब यहां से लेके जो भी आएंगे सबके आंसर क्या होगा 1 ही होगा। हर पॉइंट पे आंसर 1 ही आएगा। यहां पे हर पॉइंट पे आंसर क्या आएगा -1। देखो आ रहा है ना -1, y एक्सिस देखो यहां पे y एक्सिस क्या है -1, इधर भी क्या है y एक्सिस -1, क्योंकि हमारी x की वैल्यू किस में चल रही है माइनस में। जब x की वैल्यू प्लस में चल रही है तो देखो y एक्सिस में पॉइंट कौन सा आ रहा है 1 1, और जब 0 होगा तब तो 0 ही रहेगा। यहां पे 0 के लिए 0, 0 के लिए 0, 0 से छोटे के लिए -1 और 0 से बड़े के लिए 1। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं सिग्नम। ठीक है, क्लियर हुआ। इस फंक्शन की डेफिनेशन याद कर लेना, ये डेफिनेशन है, ठीक है।